प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की पीपीटी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रस के अर्थ के बारे में, रस के स्वरूप के बारे में और रस के तत्वों के बारे में सीखा था और आज हम उसी लेक्चर को जारी रखते हुए रस के भेद, लक्षण और उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि स्थायी भावों पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि मूलतः आचार्यों ने 8 स्थायी भावों की कल्पना की थी और धीरे धीरे संख्या बढ़कर 11 हो गई। अतः उसी परिप्रेक्ष्य में अब हम 11 रसों का लक्षण उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो जो 11 रस हैं उनमें पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रस रौद्र, उसके बाद पांचवा वीर रस, छठा रस जो है वो भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। इस तरह से 10 रस जो है वो माने गए हैं। तो साहित्य में मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं, परंतु हिंदी साहित्य में कुल 11 रस स्वीकार किए गए हैं और जो अंतिम 2 रस हैं उनमें जो है वो वात्सल्य रस और भक्ति रस को शामिल किया गया है। तो पहला जो हमारा रस है श्रृंगार रस, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रृंगार रस जो है वो संयोग एवं वियोग 2 प्रकार का है। श्रृंगार रस के आगे 2 भेद हैं, लेकिन पहले हम श्रृंगार रस के बारे में जान लेते हैं। श्रृंगार शब्द जो है वो श्रृंग प्लस आर के संयोग से बना है। श्रृंग का अर्थ होता है काम वासना और आर का अर्थ होता है प्राप्ति या गति। तो श्रृंगार शब्द का अर्थ हुआ काम वासना की प्राप्ति। अतः रस के तत्वों विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होने वाला दंपत्ति का रति स्थायी भाव श्रृंगार कहलाता है। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब देखें तो श्रृंगार रस के 2 भेद मैंने पहले ही आपको बताए हैं। तो दंपत्ति के मिलन और वियोग की अवस्था में अनुभाव तथा संचारी भाव भिन्न होते हैं, पर स्थायी भाव हमेशा रति ही रहता है। इस आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कह देते हैं और दूसरा वियोग को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। संयोग श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार में पति पत्नी के परस्पर दर्शन से, एक दूसरे की बातें सुनने से, स्पर्श करने से, आलिंगन या संलाप आदि द्वारा उत्पन्न रति नामक मनोविकार संयोग श्रृंगार कहलाता है।
अब संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव रति रहेगा। आलंबन विभाव नायक नायिका या फिर प्रेमी या प्रेमिका। उद्दीपन विभाव यानी इनके भावों को और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाले तत्व, उद्यान, लता कुंज, चांदनी रात, नायिका की कूच, नितंब आदि अंग, तिरछी चितवन और मुस्कान। ये जो है वो नायक या नायिका के भावों को और ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं। संचारी भाव जिनकी संख्या 33 मानी जाती है, तो 33 संचारी भाव में उग्रता, आलस्य, जुगुप्सा इनको छोड़कर से सभी संचारी भाव मुख्यतः लज्जा, शर्म, चपलता ये जो है वो श्रृंगार रस में कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम संयोग श्रृंगार को देखें तो कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात बरे बोन में करत हैं नैननो ही सो बात। तो इसमें देखो, इसमें नायक नायिका को आंखों से कुछ संकेत करके कहता है, परंतु नायिका इनकार कर देती है। आंख के संकेत से उसकी बात अस्वीकार कर देती है। नायिका के इनकार करने का ढंग है वो बड़ा सरस है, जिस पर भी नायक मुग्ध हो जाता है। तो नायिका और भी खींच जाती है या चिढ़ जाती है। यह जो चिढ़ है या खींच जो है ये भी बनावटी है। कैसे? जब दोबारा उनकी आंखें मिलती है एक दूसरे से तो दोनों फिर खिल उठते हैं और लज्जा जाते हैं। इस प्रकार जो है वो भीड़ भरे घर में नायक नायिका इशारों से ही बातचीत करते हैं। ये इस उदाहरण में बताया गया है। तो अब इसमें देखें तो आश्रय कौन है? नायक है। आलंबन कौन है? नायिका है, क्योंकि नायक नायिका से बात करना चाहता है। उद्दीपन विभाव में आंखों से संकेत करना, आंखों का मिलना, तिरछी चितवन, एक दूसरे का मुस्कुराना और नायिका का चिढ़ाना, ये नायक के भावों को जो है वो और ज़्यादा उद्दीप्त करते हैं। संचारी भाव जो संयोग श्रृंगार में है वो लज्जा और शर्म। और स्थायी भाव रति है ही। रस श्रृंगार और श्रृंगार रस का जो भेद है संयोग श्रृंगार जो है वो इस उदाहरण में देखा गया है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें वियोग श्रृंगार की, तो वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का परस्पर अनुराग या प्रेम प्रगाढ़ हो, किंतु परस्पर उनका एक दूसरे से मिलन ना हो, तब वहाँ विप्रलभ या वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव तो रति है। तो इनका हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, आंखड़ियाँ जाही पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी। कबीर के द्वारा रचित ये दोहा है वियोग श्रृंगार का। तो इसमें क्या है, कबीर की आत्मा जो है वो अपने आराध्य देव परमेश्वर से जो है वो मिलना चाहती है। तो इसमें आश्रय कौन है? विरहिणी नायिका है। नायिका कौन है? या कबीर की आत्मा। और आलंबन नायक कौन है? या परमेश्वर है, उनके आराध्य देव हैं। अनुभाव क्या है?
आंखों पर झाई पड़ना या फिर जीभ पर छाले पड़ना, ये अनुभव जो है वो कार्य करते हैं। संचारी भाव में क्या है? चिंता है, व्याधि है, यानी कबीर की आत्मा जो है वो हमेशा चिंता में और व्याधि में रहती है। भी कब जो है वो उनको अपने नायक मतलब परमेश्वर का जो है वो दीदार होगा, उनके दर्शन होंगे, कब वो उनसे मिल पाएगी। स्थायी भाव रति है, यानी कि परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो देखा गया है इसमें। और रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार वियोग के और कई कारण भी हो सकते हैं। इस दृष्टि से वियोग या विप्रलभ श्रृंगार के 4 भेद किए गए हैं। पहला है पूर्व राग। पूर्व राग, इसमें नायक या नायिका के रूप सौंदर्य आदि के श्रवण या दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक नायिका की वह दशा जो उनके समागम से पूर्व हुआ करती है, पूर्व राग विप्रलभ कहलाती है। यानी पूर्व राग में क्या होता है भी किसी के मुख से किसी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य को सुनकर उनसे दर्शन करने की अभिलाषा जागृत होना और उसके बाद जो है वो उनके प्रति विरह हमेशा रहना, वो विप्रलभ श्रृंगार यानी कि पूर्व राग विप्रलभ श्रृंगार कहलाता है। दूसरा जो होता है वो होता है मान। अब मान जो विप्रलभ श्रृंगार है उसमें क्या होता है कि जब पत्नी या पति में से कोई एक मान कर बैठे या हट कर बैठे और एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो उस समय का जो वियोग है वो मान कहलाता है। मान। जैसे रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ तुमसे बात न बिगड़े मेरी, यदि वे चल आए हैं इतना तो दो पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना पीठ उन्होंने फेरी। तो अब ये जो है वो यशोधरा काव्य कृति जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी है उसमें से लिया गया है। इसमें यशोधरा जो है वो आलंबन है और पीठ फेरना, उद्दीपन, विनती करना आदि अनुभाव और अमरस आदि संचारी भाव इसमें कार्य करते हैं। तो इन सभी से जो है वो मान विप्रलभ श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है या उत्पन्न होता है। तीसरा जो वियोग श्रृंगार में आता है तीसरा भेद वो है प्रवास। प्रवास में क्या होता है या तो कार्यवश या शापवश अथवा ब्रह्मवंश नायक का जो है वो देशांतर गमन मतलब कहीं दूर चले जाना या प्रवास कह दें कहलाता है। उससे उत्पन्न वियोग को ही प्रवास विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है। चौथा जो भेद है वियोग श्रृंगार का वो है करुण। करुण वियोग श्रृंगार में क्या होता है, प्रेमी या प्रेमिका जब किसी दैवीय विपत्ति के कारण वियोगावस्था में आ जाते हैं तो वहाँ करुण विप्रलभ श्रृंगार होता है। तो इस तरह से जो वियोग
या विप्रलभ श्रृंगार है उसके 4 भेद होते हैं। तो ये था हमारा पूरा श्रृंगारस का टॉपिक। उसके बाद हम बात करें तो दूसरा जो हमारा रस है वो है हास्य रस। हास्य रस में क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, हंसना है। आलंबन विभाव इसमें क्या होता है? हास्य शब्द वचन होते हैं, किसी नायक या नट के द्वारा जो है वो हास्य शब्द वचन बोले जाते हैं, या उसने विकृत वेशभूषा बनाई हुई होती है, तो वो व्यक्ति जो है वो हमारे हृदय में जो स्थायी भाव हास है उसको जागृत करता है। उद्दीपन विभाव मतलब जो हृदय के अंदर स्थायी भाव जागृत हास हुआ है उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाले विभाव वो क्या है? अनुपयुक्त वचन। वो इस तरह के वचन बोलेगा जो आमतौर पे नहीं सुनने को मिलते। अनुपयुक्त चेष्टाएं, यानी कि वो इस तरह की चेष्टाएं करेगा, गतिविधियां कार्यकलाप करेगा जिससे जो है वो हमारे हृदय के अंदर जो है वो ये भाव और ज़्यादा उद्दीप्त होगा। अनुभाव, उद्दीपन के पीछे और ज़्यादा कौन से कार्य होंगे? मुख का फूलाना होगा, हंसना होगा, उसके द्वारा तालियां बजाना होगा। ये सब जो है वो अनुभाव साथ में चलते हैं। संचारी भाव, जो 33 संचारी भाव हैं जो आते जाते रहते हैं, स्थायी भाव हास के साथ आते जाते रहेंगे, तो उनमें चपलता, हर्ष, उत्सुकता और आलस्य, ये संचारी भाव जो है वो हास्य रस के साथ गति करते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखें तो हंसी हंसी बाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आंखें हिमाचल के उछा में, कहे पद्माकर्षों काहूं सो कहे को कहा। यानी ये जो पद्य है वो पद्माकर द्वारा रचित है। जोई जहाँ देखें सो हंसई तहाँ राह में, मगन बहे हूँ हंसे नगन महेश ठाडे, ओरो हंसे एहू हंसे हंसी के उच्छा में, शीश पर गंगा हंसे बुजन भुजंगा हंसे, हंसी को ही दंगा बयो नंगा के विवाह में। तो इन काव्य पंक्तियों में क्या है? यहाँ भगवान शिव के विवाह का प्रसंग है। वास्तव में है क्या इसमें भी? बारात में सांप लपेटे भगवान शिव के नग्न रूप को देखकर पर्वताराज हिमालय की नगरी में लोग जहाँ जगह मिली वहीं से भाग निकले। इसी दृश्य का वर्णन है। यानी कि वर को देखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई, और वो फिर भगवान शिव के नग्न रूप को देखकर जो है वो भयभीत भी हुई और इधर उधर भागने भी लगी। और इसी तरह जो शिव के जटाओं में गंगा है और जो भुजाओं में उन्होंने नागों को लपेटा हुआ है, वो भी तो उसी तरह हंस रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ जो नगन महादेव है वो आलंबन है, और उनका जो नगन रूप है, विचित्र स्वरूप जो उन्होंने अपना बनाया हुआ है, उसको देखकर हमारे हृदय के अंदर जो हास्य रस पैदा होता है, हास भाव पैदा होता है, वो और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है। लोगों का हंस हंस कर भागना, लोटपोट होना, गंगा और नागों का हंसना, ये सब चीज़ें जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आती है। हर्ष, चपलता, उत्सुकता या वर को देखने के लिए जो उत्सुक भीड़ का दृश्य देखकर जो है भयभीत हो जाना, फिर उनका भागना, ये सब जो है वो संचारी भाव में आते हैं। तो इन सभी के संयोग से
हास्य जो स्थायी भाव है वो हास्य रस में परिपक्व होता है। तो उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट जो रस है वो है करुण रस। करुण रस में देखें तो सहृदय के हृदय में, या ये कहें पाठक के हृदय में, या श्रोता के हृदय में, या दर्शक के हृदय में स्थित जो शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वह करुण रस का रूप ले लेता है। करुण रस। इस रस की उत्पत्ति किससे होती है? विनाश से होती है या किसी अनिष्ट से होती है। यानी प्रिय व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाए तब जो है ये रस उत्पन्न होता है। तो इसमें जो प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, इसके लिए आलंबन विभाव होगा, शमशान हो गया, दाह कर्म हो गया, या प्रिय व्यक्ति जो गुजरा है उसके गुणों के बारे में या उसका स्मरण करना या चित्र दर्शन करना, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। यानी कि अगर हम शमशान में जाएंगे, दाह कर्म में जाएंगे उसके, या उसके गुणों का किसी से सुनेंगे बखान, या हम खुद स्मरण करेंगे या चित्र दर्शन करेंगे, तो ये जो करुण रस है, स्थायी भाव जो है वो ज़्यादा उद्दीप्त होगा। रोना, सिसकना, हाहाकार मचाना, अश्रु बहाना, ये सब जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद विषाद, रुदन, गलानी या वो बेहोशी आदि संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, जो मतलब एक बार आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो वो संचारी भाव होते हैं। अब देखें इसमें, यद्यपि वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो दूर जाने वाला है उससे पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो व्यक्ति चला जाता है वो फिर वापस नहीं आता, तो वहाँ करुण रस जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये करुण रस और वियोग श्रृंगार के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम उदाहरण देखें वियोग करुण रस का, तो उसमें देखिए, अभी भी मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार। ये जो पंक्तियां हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में क्या है कि नायिका का अभी अभी विवाह हुआ है और उसका जो पति है वो गुजर गया है। तो इसमें क्या है, जो नायिका का पति है वो आलंबन है, और जो विधवा है, जो नायिका है, वो आश्रय है। अब पति की वस्तुओं का वो दर्शन करती है, अपने हल्दी के हाथों की तरफ देखती है, तो ये उसके भावों को और ज़्यादा उद्दीप्त कर देते हैं, तो वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। उसके द्वारा रुदन करना ये अनुभाव है, और चिंता, विषाद, ये जो है वो उसके मन में बार बार इस तरह की बातें आती है, तो वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। और इन सब से जो शोक स्थायी भाव है वो करुण रस में परिवर्तित
होता है। तो अब हम करुण रस के बाद बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है कि शत्रु अथवा कोई विरोधी जो भी अनुचित चेष्टाएं या विरोधी जो है वो कोई अनुचित कार्य करे तो उससे जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है वो रौद्र रस कहलाता है। तो मान भंग, अपकार, गुरुजन निंदा आदि से भी यह प्रकट होता है। इसके स्थायी भाव क्रोध का जब विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव से संयोग होता है तो वह रौद्र रस का रूप ले लेता है। इसके आलंबन है अपराधी अथवा शत्रु ही होता है हमेशा आलंबन। तो यानी कि जब कोई दूसरा हमारा शत्रु हमें बुरी भली बातें कहेगा या अनुचित कार्य करेगा या हमारे गुरु की निंदा करेगा या हमें कुछ बुरा भला कहेगा, तभी हमारे अंदर जो ये क्रोध जो है, जो स्थायी भाव है, वो जन्म लेता है। तो इसके आलंबन कौन हो गए? अपराधी अथवा शत्रु होता है। उद्दीपन विभाव के हैं, शत्रु के कटु वचन होते हैं जो हमारा अपमान करता है, अपमान की चेष्टा करता है, वो होता है। अवज्ञा करता है, अपराध करता है, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब आश्रय के नेत्र लाल होना, अधर फड़फड़ाना, भौहें तरेरना, दांत पीसना, होंठ चबाना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। गर्व, उग्रता, अमर्ष, ये जो संचारी भाव है जो आते और जाते रहते हैं क्रोध के अंतर्गत। तो इनमें अगर एक हम उदाहरण देखें तो श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, मुख बाल रवि समलाल होकर काल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके निस्वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। यहाँ क्या है? यहाँ कृष्ण जो है वो अर्जुन से जो है वो उसके सामने उनका जो शत्रु है जयद्रथ उसका वध करने के लिए कहते हैं। उनको ऐसे कटु शब्द बोलते हैं कि वो जयद्रथ का वध करने के लिए उत्साहित हो जाए। तो यहाँ जो क्रोध है वो स्थायी भाव है। अर्जुन क्या है? आश्रय है। वो श्री कृष्ण किसकी तरफ इशारा करके ये शब्द बोलते हैं? तो वो जयद्रथ की तरफ। तो जयद्रथ क्या है? आलंबन है। श्री कृष्ण के वचन क्या करते हैं? उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, तो वो यहाँ उद्दीपन विभाव है। अब करतल युगल मलना, मुख का जो है वो सूर्य की भांति लाल हो जाना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। जलना, आवेग, चंचलता, उग्रता, ये सब संचारी भाव है जो क्रोध स्थायी भाव के लिए जो है वो साथ साथ पैदा होते हैं और आते जाते रहते हैं। तो ये रौद्र रस था। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना सबसे पहले रस के भेदों के बारे में। ये रस के कितने भेद हैं? तो रस के 11 भेद हैं, 11 प्रकार के रस हैं। और उसके बाद हमने श्रृंगार रस के बारे में जाना। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के भी आगे 4 भेद हैं जो हमने किए थे, जिनमें पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलभ या वियोग श्रृंगार, इन चारों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद
हमने हास्य रस के बारे में जाना, जिसका स्थायी भाव हास होता है, और उनके उदाहरणों के ऊपर चर्चा की। और उसके बाद हमने करुण रस के बारे में पढ़ा, जिसका स्थायी भाव है शोक। और शोक कब पैदा होता है? जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब जो है वो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। फिर हमने शोक और वियोग श्रृंगार के बारे में भी जाना। भी जो वियोग श्रृंगार है उसमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाला जो है उससे पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। जबकि जो हमारा करुण रस है या शोक नामक स्थायी भाव है, उसमें जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो उससे पुनः मिलन की आशा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने रौद्र रस के बारे में पढ़ा, जिसका क्रोध जो है वो स्थायी भाव होता है, और किस तरह से क्रोध नामक स्थायी भाव के साथ साथ गर्व, उग्रता, अमर्ष, ये सब संचारी भाव कार्य करते हैं, इनके बारे में भी जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो वीर रस के बारे में, भयानक रस के बारे में, शांत रस के बारे में, अद्भुत रस के बारे में, विभत्स रस के बारे में, वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।